हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 50 प्रैक्टिस सेट बुक है, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लगभग 6 सेट को सॉल्व कर दिए हैं। आज इसके हम 7वें सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर के आधार पर इसमें सारे प्रश्न हैं, तो इस 50 प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपके मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पीछे के 6 सेटों को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो है, हम एकमात्र हम ही है जो वीकली मॉक टेस्ट के इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी अंकित सर के ऐप में पूछा जाता है उस मॉक टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं। बाकी सब लोग जो है एनालिसिस कराते हैं। शाम को तो अंकित सर खुद एनालिसिस करा भी देते हैं, लेकिन और सारे भी जो चैनल है वो भी उसका एनालिसिस कराते हैं। तो उसमें उसका एनालिसिस नहीं, हम उसके सोल्यूशन भी कराते हैं। उसमें जितने भी मैथ के सवाल आते हैं, चाहे वो टफ हो या फिर ईजी हो, सारे मैथ के सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लगभग 6 प्रैक्टिस सेट कर दिया है। आज हम इसके 7वें प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए 7वां प्रैक्टिस सेट हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखिए वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, तो अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन फंसता होगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं, तो उसे भी जाकर आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले के 6 सेटों को हमने सॉल्व कर दिए हैं। देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बुक को हम देखिए साइड करेंगे और यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए बुक को हमने साइड कर दिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्याज की कीमत 40% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपया में 8 केजी प्याज अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो प्याज का पुराना मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 8 केजी प्याज खरीद पाता है, अधिक नहीं खरीद पाता है। तो 40% जो है कम हो जाता है प्याज की कीमत। तो पहले 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को लिख सकते हैं 40/100, यानी कि 20 से कटाएंगे तो 2 और 20 से कटाएंगे तो 5, यानी कि पहले 5 रुपया था तो अब 2 रुपया कम हो गया इससे, यानी कि 3 रुपया हो गया। तो सामान जो मिलेगा, जो प्याज मिलेगा, अब 3 से 5 मिलेगा, क्योंकि प्राइस के उल्टा ही आर्टिकल होता है। ठीक है, तो अब 3 से 5 मिलेगा सामान। तो पहले देखिए, तो प्याज का हमसे पुराना मूल्य पूछा है। तो देखिए अब 480 रुपया में 8 केजी मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। 480 में जब हमें 8 केजी मिल रहा है, यानी कि 8 छक 48, 60 रुपये केजी मिल रहा है प्याज। यानी कि 3 का वैल्यू जो है घटने के बाद, 3 का वैल्यू जब 60 है तो 5 का वैल्यू पुराना मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 20 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 20 से गुना हो जाएगा, यानी कि 20 पंजे 100 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इससे देखिए, इससे हम क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कितना अधिक या कम मिलेगा, तो प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इससे कोई मतलब नहीं था। तो देखिए इसमें क्या करता है कि 480 रुपये में 8 केजी मिलता है, यानी कि 60 रुपये केजी मिल रहा है। जब दाम घट जा रहा है तो 3 का वैल्यू जब 60 है तो हमसे 5 का वैल्यू पूछा है, यानी कि 100 रुपये केजी पुराना वाला मूल्य था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब वैसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसको हम हटाते हैं बुक को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, ए पूरे वर्ष के लिए 4000 निवेश करता है, बी प्रारंभ में 6000 निवेश करता है, जिसे 4 माह के अंत में 8000 कर देता है। ठीक है, जबकि सी आरंभ में 8000 निवेश करता है परंतु 9 माह के अंत में 2000 निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला लाभ बताना है। देखिए लाभ कब होता है, लाभ बराबर होता है हमारा, लाभ बराबर होता है जितना हम पूंजी लगाए हैं। ठीक है, और जितने टाइम के लिए लगाए, इनकी लाभ बराबर होता है पूंजी गुना में समय। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, ए है, बी है और सी है। ए पूंजी कितना लगा रहा है, तो ए पूंजी लगा रहा है 4000 रुपये। ठीक है, ये 4000 रुपये पूंजी लगा रहा है और ये 12 मंथ के लिए लगा रहा है, पूरे वर्ष के लिए लगा रहा है, इनके 12 मंथ के लिए लगा रहा है। और बी जो है, देखिए बी क्या कर रहा है कि 6000 रुपया तो लगा रहा है शुरुआत में, लेकिन 4 माह के अंत में 8000 कर देता है, यानी कि 6000 रुपया 4 माह तक लेता है। और उसके बाद जो है 8000 रुपया जो है, 8000 बाकी के 12 में से 4 गया तो 8 मंथ के लिए 8000 रुपया चलाता है। और सी देखिए, सी क्या कर रहा है, सी जो है सी शुरुआत में ही 8000 रुपया लगा रहा है। ठीक है, शुरुआत में 8000 रुपया लगा रहा है और 9 माह के अंत में, यानी कि 9 माह तक 8000 रुपया लगा रहा है। और उसके बाद जो है 2000 रुपया निकाल लेता है, यानी कि अब 6000 रुपया लगा रहा है, 8000 रुपया लगा था, 2000 निकाल लिया, 6000। और कितने मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए। यही हो गया। तो लाभ बराबर देखिए, अब लाभ हमारा पता चल गया, क्योंकि पूंजी ये है, समय है, तो पूंजी गुने समय बराबर लाभ होता है। तो अब जो रेशियो निकल के आएगा हमारा लाभ पर आएगा। तो देखिए इससे पहले 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो इसको कटा लिए, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है और यहाँ भी 3 जीरो है। 3 जीरो कट गया, क्या बचा इधर, 12 चौक 48। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, देखिए 48, 6 चौक 24 और 8 8 64। ठीक है, अब अनुपात 8 9 72 और 6 3 18। अब ये कटेगा किसी से, अगर कटाना चाहे तो हमारा कट जाएगा। 8 से कटाएंगे तो ये 6 मंथ में, 8 से इसको कटाएंगे, देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, 48 प्लस
चार चार आठ और सॉरी 4 4 8 और 6 2 8, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 हो गया। अब ये कटाइए, किससे कटेगा ये? तो देखा जाए तो 4 से कट जाएगा। 4 4 से नहीं, 2 से कटाइए। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 44 दूनी 88 और ये हो जाएगा 45। अब किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा लाभ का अनुपात। तो पूछता है कि वर्ष के अंत में तीनों का लाभ दिया है 16,950, तो ए का लाभ का हिस्सा बताना है। तो ए कितना है? 24, यानी कि 24 का मान बताना है। और टोटल कितना है? तो देखिए 5 4 9 4 13, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? 4 और 1 5, 4 9 और 2 11, यानी कि 113 का वैल्यू दिया है कितना? 16,950 रुपया। तो हमसे 24 का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए अब 113 से इसको कटाइए, तो 113 से जब हम इसमें भाग देंगे, मान लीजिए 113 है, ठीक है। 113 में जब हम 16,950 से भाग देंगे तो 113 कम 113, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ कट गया 565। तो 113 पंजे कितना होता है? 565, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कट जाएगा और बचेगा 0, तो इस 0 को उतार देंगे, यानी कि ये पूरा कटेगा किससे? 150 से। अब देखिए 15 में 24 से गुना कीजिए, तो 15 चौके 60, ठीक है। हाथ में लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 36 पर एक और 0, तो 3600 रुपया जो हो जाएगा ए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो यहाँ पूंजी है 4,000 रुपया 12 मंथ के लिए। फिर वैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा बनाइएगा, जो रेशियो में आएगा वो लाभ का रेशियो होगा। अब बस ए का रेशियो पूछ रहा था, मतलब ए का हिस्सा पूछ रहा था, तो 24 अब बटे में टोटल और गुने जितना दिया है टोटल का वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन आपको पहले हम दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 144 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि मिनट कौन सा है हमारा? 144, और एक दिन में मिनट कितना होता है? तो 24 घंटा होता है, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुना करेंगे। तो अब देखिए 24 का कितना होता है? 144, ठीक है। और 6 से इसको कटाएंगे तो 10। हमें पॉइंट में बताना है, जो ऑप्शन में दिया है पॉइंट में दिया है, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.1, ठीक है। यही क्वेश्चन में कर रहा था। तो 0.1 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाते हैं पहले। ये देखिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके देखिए समझिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, ठीक है। और यदि अगली 4 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए 5 क्रमागत संख्या है जिसका औसत, मान लीजिए संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लगातार संख्या है, और इसका जो औसत हो जाएगा, देखिए इसका औसत हमेशा बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 3 मान लीजिए औसत हो गया, एवरेज हो गया हमारा 3, ठीक है। और 3 को दिया है ए, मान जो क्वेश्चन में दिया है हम ए मान लिए। अब आगे की और 4 संख्या को शामिल कर लिया जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 तो हो ही करेगा। फिर आगे की 4 संख्या ना, आगे की 4 संख्या यानी कि 6 7 8 और 9 इसको शामिल कर लिए तो कितना हो जाएगा औसत? तो देखिए बीच वाला औसत हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है 5 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो ए से औसत कितना हो गया? a + 2 हो गया। तो बस वही क्वेश्चन में कर रहा था, तो पहले औसत ए था और अगली 4 संख्या को शामिल किए तो औसत हो गया हमारा a + 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। a + 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा कितना? 5 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, ठीक है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है क्या कर रहा है, मोहन ने देखिए कुछ खरीदी है, कितना? मान लीजिए 25 किताबों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया, ठीक है। और उससे प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 5 रुपये का। तो उसका सीपी कितना पड़ा होगा? 20, ठीक है। 20 पड़ा होगा, यानी कि 20 रुपये की किताब खरीदा होगा, 5 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 मान ली 25 रुपये का 25 किताब है, 5 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 20 रुपये की किताब पड़ा होगा। तो अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए जब उसने 25 किताबें उसने खरीदी, कितनी थी किताबें? तो देखिए सीपी और एसपी, उसने किताब कितनी खरीदी थी? 25 किताबें। ये आ गया आर्टिकल, तो उसका प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये प्राइस का वैल्यू है, सॉरी ये 25 किताब का विक्रय मूल्य 25 रुपये है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 किताब के जो क्रय मूल्य है उस पर 5 रुपये का लाभ कमा लिया होगा। तो ये जो प्राइस का वैल्यू हो गया, तो आर्टिकल का वैल्यू क्या होगा? इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 25 किताब खरीदा हुआ, मतलब 25 किताब खरीदा होगा, 20 किताब को बेचेगा तो उसे इतना का बराबर लाभ हो जाएगा। यानी कि 25 किताब का
मूल्य दे दिया है कितना हमारा 2000 रुपया, तो हमसे 20 किताब का पूछ रहा है। तो देखिए, तो जब 25 का वैल्यू क्या है 2000, 2000 है ना, 25 किताब खरीदने में उसे जब 2000 रुपया लगा है, तो 2000 रुपया में अगर वो 20 किताब बेचेगा तो उसे कितना रुपये का एक किताब पड़ेगा। तो देखिए, जीरो से जीरो कट गया और 100, यानी कि 100 रुपया का अगर एक किताब बेचेगा तो उसे 20 किताब जब बेचेगा ना, तो 25 किताब का क्रैमुल चुका लेगा और उसके बाद आगे लाभ कमाएगा, यानी कि 100 कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। मान लीजिए 25 किताब का विक्रय मूल्य जो है, एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 25 किताब का विक्रय मूल्य 25 रुपया हो जाएगा। उसमें से 5 किताब के विक्रय मूल्य का वो लाभ कमा रहा है, तो 20 किताब का विक्रय मूल्य उसका पड़ा होगा 20 किताब और 5 रुपये का लाभ कमा लिया होगा। तो ये जब प्राइस का रेशियो आ गया, तो आर्टिकल का रेशियो यानी किताब का रेशियो क्या हो जाएगा, 25 किताब जब लाया और खरीद के अगर 20 किताब भी उसने बेच दिया तो उसने अपना क्रय मूल्य चुका लिया। ठीक है, यानी कि 25 किताब को अगर 2000 रुपये में खरीद कर लाया है और उसका 20 भी किताब बेचा जाए ना, 20 किताब भी मान लीजिए, तो उसका लाभ कुछ नहीं होगा, तो उसका हानि भी कुछ नहीं होगा, उसका क्रय मूल्य छूट जाएगा अगर वो 20 किताब भी बेच देता है। तो 2000 रुपये में जब 25 किताब खरीद कर रहा है, तो 2000 रुपये में 20 किताब बेचेगा ना, कितना, एक किताब को 100 रुपये में बेच देगा, तो उसका जो है क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा रुपया। अब उसके बाद आगे और 5 किताब को जो बेचेगा उसका लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाते हैं, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो ठोस धात्विक गोलों को पिघलाने पर 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनाया जाता है। खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या। देखिए, एक बात आपसे हम यहाँ पूछते हैं कि आप जानते हैं कि गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? अगर अंतर आप जानते होंगे तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मतलब बेसिक सा सवाल है। और देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मान लीजिए एक दिया है त्रिज्या r बराबर दे दिया है, मान लीजिए r1 बराबर दे दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और r2 बराबर हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसे जो है हम ठोस जो पिघला कर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, खोखला गोला बना रहे हैं, तो उसका मोटाई दिया है। देखिए मोटाई कैसे दिया है, तो मान लीजिए एक गोला हो गया ना, और इसका जो है एक और छोटा गोला है, तो इसका जो मोटाई दिया है, इसका मोटाई वो दे दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये त्रिज्या r है तो ये बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, r+1 हो जाएगा अपने आप में। देखिए आपको बड़ा चित्र बनाते हैं, मान लीजिए ये हो गया और इसके भीतर एक है, तो ये जो मोटाई है दोनों के बीच का वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए ये त्रिज्या r है तो इससे बड़ा वाला जो त्रिज्या बनेगा वो 1 सेंटीमीटर अधिक यानी कि r+1 बनेगा। तो वहीं देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि खोखले गोले के बाहरी त्रिज्या यानी कि इस त्रिज्या के r+1 की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, r+1 की वैल्यू बताना है। तो पहले इसका पिघला है तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन अगर निकाला जाए तो अब गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई और दोनों का क्यूब यानी कि r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। ठीक है, दोनों का जुट जाएगा 1 का क्यूब। अब बराबर किसके होगा, तो 4/3 पाई और इस त्रिज्या में से अगर हम बड़ा वाला त्रिज्या का छोटा वाला त्रिज्या घटाएंगे तो हमारा बड़ा वाला त्रिज्या का मान निकल जाएगा, यानी कि r+1 का क्यूब। ठीक है, अब माइनस r क्यूब, इसको अगर घटाएंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा, फिर कोई एक r का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा r का वैल्यू आ जाएगा, तो r का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम वहाँ से फिर r+1 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से 4/3 पाई कट गया, 216 और एक कितना होता है 217 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए r+1 का क्यूब कितना हो जाएगा, a+b का क्यूब कितना होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा 1, अब प्लस क्या होता है 3a² यानी कि 3a² r²। ठीक है, अब प्लस 3ab² यानी कि 3r। अब माइनस क्या हो जाएगा, तो r3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ देखिए r3 से r3 कट गया, अब बचा कितना हमारे पास, तो 3r कॉमन हो जाएगा। तो 3r जब कॉमन लेंगे तो ये इधर आकर घट जाएगा, तो 216 बराबर क्या हो जाएगा 3r का कॉमन यानी कि r+3 हो जाएगा ना, सॉरी r+1 हो जाएगा ना। तो 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 7 21 यानी कि 72 बराबर क्या हो जाएगा r × r+1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको ऐसा तोड़िए, इसको तोड़ेंगे कि एक 8 और 9 में तोड़ेंगे, तो देखिए एक r का वैल्यू अगर 8 रखेंगे, r बराबर 8, तो r+1 का वैल्यू अपने आप 9 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई भी कर जाएगा, यानी कि दोनों का गुना 8 × 9 72 के बराबर आ गया। तो हमसे क्या पूछा है बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कौन सा है 9 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए
इस फॉर्मूला से जब हम बनाए हैं तो हमें आर का वैल्यू निकल गया। जब आर का वैल्यू 8 आ गया तो आर प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब चाहेंगे तो आर स्क्वायर प्लस, देखिए इसको चाहेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 72 पर भी करके अगर जब बनाइएगा तो भी आपका 8 आ जाएगा, और 8 आएगा तो आर प्लस 1 का वैल्यू हमसे पूछा था तो 9, तो हम डायरेक्ट यहाँ ही तोड़ लिए। 8 इंटू 9 में जब तोड़ेंगे तो आर इंटू आर प्लस 1 पर टूट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, ये थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़िया लेवल का इस पूरे 20 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु के एक विक्रय मूल्य, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु पर होने वाला प्रतिशत हानि बताना है। देखिए एक वस्तु पर क्या हो रहा है लाभ और एक वस्तु पर क्या हो रहा है हानि, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो जा रहा है, कब हो जा रहा है, जब वस्तु को हम 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए लाभ कब होता है, जब हम एसपी में से सीपी को घटाते हैं, ठीक है। और जब हानि कब होता है, जब सीपी में से एसपी घटता है तो हमारा हानि होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब हम वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, हानि जो होता है लाभ के बराबर हो जाता है। हानि जब हो रहा है तो उसका लाभ के बराबर कब हो रहा है कि जब हम वस्तु को 2 गुना कर रहे हैं, विक्रय मूल्य को जो है दुगुना कर रहे हैं, यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 2 एसपी कर रहे हैं, तो इसको दुगुना कर रहे हैं तो इसके बराबर हो जा रहा है। अभी तो अब देखिए एसपी में से यहाँ इसको इधर लाइए तो एसपी प्लस क्या हो जाएगा 2 एसपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी प्लस सीपी, ठीक है। यानी कि 3 एसपी बराबर हो जाएगा 2 सीपी, यानी कि एसपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा, तो देखिए ये इधर आ जाएगा 2 और ये इधर चल गया 3, ठीक है। यानी कि ये आ गया। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना हो गया, तो देखिए कितना का हानि हुआ है, 3 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 का हानि हुआ है, किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, और गुना 100, यानी कि 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। कौन से ऑप्शन में है 33 सही 1/3%, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी से चलती है, ठीक है। 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है से क्रमशः 44 तथा 46 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे से कहाँ पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए एक स्टेशन ए है, एक रेलगाड़ी ए है स्टेशन ए और एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 1800 किलोमीटर। एक का स्पीड क्या है 44 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड क्या है 46 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के ओर चल रही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, तो यानी कि चाल दोनों का जुटेगा। तो जब दोनों का चाल जुटेगा तो 1800 अब 46 44 कितना होता है 46 50 40 90, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 20 घंटे में जो है एक दूसरे के पास आकर मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन, अब देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिए। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि स्टेशन ए से 920 किलोमीटर दूर, तो 44 में हम जब 2 घंटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 घंटा से 44 दूनी 88, तो 920 तो नहीं हो रहा है, तो इनके स्टेशन ए से 920 किलोमीटर की तो दूरी पर नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि स्टेशन बी से 900 किलोमीटर की दूरी, तो स्टेशन बी से कितना दूरी पड़ेगा तो 46 गुने 20 46 दूनी 92, यानी कि स्टेशन बी से दूरी पड़ेगा हमारा, स्टेशन बी से ये दूरी पड़ेगा, स्टेशन ए से ये दूरी पड़ेगा। स्टेशन बी से हमारा 920 किलोमीटर, तो वो भी आंसर नहीं हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि स्टेशन ए से 880 किलोमीटर, तो स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है यही, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 1/√9 - 8, ठीक है। 1/√9 माइनस √8, आगे में माइनस 1/√8 -√7, ठीक है। अब प्लस 1/√7 माइनस √6, अब माइनस 1/√6 माइनस √5, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप यहीं पर हर परिमेयकरण कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। तो हर परिमेयकरण पहले हम आपको एक का करके दिखा रहे हैं, अब बाकी सबको हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझिएगा। देखिए 1/√9 माइनस √8 है ना, तो इसको ऊपर नीचे √9
अब प्लस रूट 8 से हम गुना करेंगे, रूट 9 प्लस रूट 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, रूट 9 प्लस रूट 8 ऊपर में बच जाएगा, रूट 9 और प्लस रूट 8, और नीचे में देखिए क्या बचेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 में से 8 गया 1, यही सभी जगह बचेगा। वैसे ही यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए माइनस रूट 8 और माइनस माइनस प्लस रूट 7 यहाँ बचेगा, दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ प्लस क्या बचेगा, रूट 7 और माइनस रूट 6, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस रूट 6, अब जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा रूट 5, क्योंकि आगे माइनस है। अब देखिए अब कटाइए, कटाएंगे तो देखिए रूट 8 यहाँ प्लस में है, रूट 8 यहाँ माइनस में, कट जाएगा। रूट 7 यहाँ देखिए, रूट 7 यहाँ क्या है, रूट 7 यहाँ प्लस में है, और यहाँ भी रूट 7 प्लस में, तो ये तो नहीं कटेगा। लेकिन अब देखिए अब कोई कटेगा नहीं, कट रहा है, लेकिन देखिए कहीं शायद मिस्टेक हो रहा है, तो देखिए माइनस, यहाँ देखिए माइनस रूट 8 और माइनस माइनस रूट 8 और माइनस रूट 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस रूट 7 और प्लस रूट 6 हो जाएगा, और माइनस रूट 6 और माइनस रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाकर तो प्लस हो रहा है ना, हम ही भूल गए थे। अब देखिए रूट 8 से रूट 8 कट गया, रूट 7 से रूट 7 कटेगा, और रूट 6 से रूट 6 कटेगा, तो यहाँ क्या बचा, रूट 9, और यहाँ क्या बचा, रूट 5, केवल इतना बचा। तो यहीं अब की रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 और माइनस रूट 5, कौन से ऑप्शन में है 3 माइनस रूट 5, तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। देखिए ऊपर जाकर जब प्लस हो रहा है तो दोनों माइनस हो जाएगा, हम इसको ही देख कर अब बना रहे थे, ठीक है। तो दोनों माइनस हो जाएगा, जब इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा तो ये सारा कट जाएगा, और आगे का रूट 9 बचेगा, पीछे का रूट 5 बचेगा, बस उसी को लिख देना था और आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 12, 18 तथा 21 से विभाज्य है, तो हमें मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 18 और 21 लघुत्तम संख्या बतानी है, यानी कि लघुत्तम संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 पर 4 जीरो, ठीक है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 7 इंटू 3, 18 कटाने के लिए 6 से गुना, 12 कटाने के लिए 2 से गुना, तो 7 21 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो 21 दूनी 42, और 21 से कम 21 से 4 25, 252, यानी कि 252 से जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर विभाज्य होगी तो जो वो संख्या 12, 18 और 21 से विभाज्य होगी। तो इसको चेक करिए, तो 252 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। तो 252 तिया कितना हो जाएगा, 252 तिया हो जाएगा 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 244, एक और जीरो। अब देखिए 10 करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, 9 लेते हैं, 9 दूनी 18, 25 9 ये 225 और 1 226, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बचा 13, ठीक है, 13 में से 6 गया 7, यहाँ क्या बचा, 3 में से 2 गया 1, कट गया। अब देखिए या तो 172 को हटा भी देंगे तो वो संख्या 252 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जब 172 से घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की तो रहेगी नहीं। तो इन दोनों के अंतर को भी अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 252 से विभाज्य होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 80 को जब हम 1 पर 4 जीरो है ना, इसमें जब हम 80 जोड़ देंगे तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, 0 8 0 0 1। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आगे का 5 सवाल और है, लास्ट देखिए उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 2500 की धनराशि को 2 वर्षों में 300 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, मतलब ब्याज दर बताना है। तो आर बराबर क्या होता है, सीधे आप बनाइए, एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी, मूलधन गुणे समय। तो एस आई कितना दिया है, एस आई हमारा दिया है 300, ठीक है, और इंटू 100, और मूलधन कितना है तो 2500 रुपया है, और समय कितना है तो देखिए सॉरी 2500, और समय कितना है तो 2 वर्ष। कटाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 25 से इसको कटाएंगे तो 4, 2 से इसको कटाएंगे तो 2, तो 3 दूनी कितना बचा 6%। 6% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पहले हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब लास्ट के देखिए 12 13 14 और 1 15 यही बचा है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्र धन 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। तो बहुत इजी प्रश्न है। देखिए 3 वर्षों के लिए 12% की दर से जो मिश्रधन दिया है 12,000 रुपये, यानी कि अमाउंट दिया है कितना 12,000 रुपया, 12,000,
अब इस पर बोल रहा है ना कि आगे के जब हम आगे के 12% लेंगे, अब इस पर भी 12% का रेट लगेगा आगे के लिए। चौथे वर्ष में पूछ रहा है तो ये 3 वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 वर्ष का तो मिश्रधन दे दिया है। तो चौथे वर्ष का जब पूछ रहा है तो इसी पर जब 12,000 का हम 112% निकालेंगे ना, तो वो हमारा चौथे वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ ब्याज सहित 12,000 रुपये है। इस पर तो ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आगे के जब हम 12% और ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारे चौथे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 112 दूनी, देखिए 12 दूनी 24, ठीक है, 12 एकम 12 और 12 और 2 कितना होता है 14, और 12 एकम 12 और 1 13, 13,440 रुपया जो हो जाएगा तो चौथे वर्ष के बाद मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 12 का कौन सा हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ। देखिए ये जो है 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 12,000, इसमें ब्याज पर ब्याज जुट चुका है, तो चौथे वर्ष के निकालने के लिए अगला 12% का रेट इस पर भी लगेगा। तो 12% का रेट निकालेंगे कि 112% का वैल्यू निकाल दिए, मिश्रधन ही हमसे पूछ रहा था, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी, तो 13,440 रुपये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पहले आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यह है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे दिया है √8, ठीक है, √8 प्लस 2 √15। इस प्रकार के सवाल को आप 9th 10th में शायद बनाए होंगे, ये 9th या फिर 10th में, 9th 10th में बनाए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ 2 है ना, 2ab यानी कि 8 को 8 रखिए, 2 इंटू √15 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए, मतलब जोड़ने पर और गुना करने पर 15 आ जाए। तो देखिए √5 इंटू अगर √3 करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो √5 इंटू 3 करेंगे, 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 5 3 15, सेटिस्फाई कर गया। तो यानी क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस √3 का स्क्वायर, इतना बराबर 8 आ जाएगा, और प्लस जो इतना दिया 2 इंटू √5 इंटू √3, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा हमारा इतना आ जाएगा। यानी क्या हो सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √5 प्लस √3, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर चाहते तो हम ऑप्शन से भी देख कर बना सकते थे। देखिए तो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, मान लीजिए जो ऑप्शन है √5 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक ही बार ऑप्शन ए सही आ जाएगा। नहीं तो आप कहीं भी और आगे चेक कीजिएगा तो लास्ट में माइनस ही आएगा, क्योंकि बी में भी माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस तो आएगा ही, तो हमारा और तीनों ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए से ही यहाँ पर पकड़ा गया। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष तथा एक लड़के, देखिए एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, प्रतिदिन बताना है। देखिए पुरुष है, एक पुरुष है, ठीक है, मैन, और एक क्या है बॉय है, और इसका जो कार्य क्षमता है, पुरुष के कार्य क्षमता जो है लड़के की कार्य क्षमता से दुगुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़का जो है प्रतिदिन कितना रुपया कमाएगा, ये दोनों को मिलाकर जो है 800 रुपये मिलता है। तो देखिए दोनों को जब मिलाकर 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो जब 5 दिन तक काम किए होंगे तो ये जो है 10 कार्य किया होगा, ठीक है, और ये जो है कितना कार्य किया होगा, तो 5 काम किया होगा, यानी कि 15 काम के लिए उन्हें जो है 15 काम के लिए कितना मिला है, तो 800 रुपये मिला है 15 काम के लिए। तो हमें लड़के को कितना मिला होगा, तो 800 अब बटे में 15 इंटू 5 इतना मिला होगा। अब इसका प्रतिदिन का कार्य पूछ रहा है, यानी कि ये तो देखिए 5 दिन में इतना कमाया होगा, तो एक दिन में कितना कमाया होगा, तो 5 काम से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 काम आ जाएगा। 5 दिन में जब इतना कमाया होगा तो एक दिन में कितना कमाया होगा, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो देखिए अगर 15 से इसको कटाए तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए अब कितना है हमारा 800 है और 15 है, ठीक है, 800 अब बटे में 15 को क्या लिख सकते हैं, 800 बटे 15 को हमारा किस में दिया है, तो पूर्णांक में दिया है। एक मिनट देखिए पहले इसको 5 से कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 बटे 3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेगा 3 पंजे 15, ठीक है, 1 0 तितरी के 9 पूर्णांक 1/3, यानी कि 53 रुपया 53 पूर्णांक 1/3 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। देखिए आपको फिर से चाहते तो हम सीधे 800 बटा 15 भी लिख के आंसर ला सकते हैं, लेकिन देखिए 15 काम के लिए उन्हें कितना मिल रहा है 800 रुपया, क्योंकि 10 काम ये किया होगा आदमी और 5 काम किया होगा लड़का, 15 काम के लिए उन्हें 800 रुपये मिला।
तो लड़के को कितना मिलेगा, तो लड़के को मिलेगा 800 बटे 15 गुने 5, कितना रुपया मिलेगा, तो ये तो टोटल रुपया उसका मिल गया। मुझे 5 काम का वो टोटल रुपया मिल जाएगा। एक दिन में उसे कितना रुपया मिलेगा, तो जब हम 5 दिन वो काम किया तो 5 से भाग दे देंगे तो एक दिन का वैल्यू आ जाएगा। तो एक दिन में उसे 53.1/3 रुपया मिलेगा, और गुना 5 से कर देंगे तो उसे टोटल रुपया मिल जाएगा। तो हमारा एक दिन का पूछा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहाँ कहाँ है, इधर थोड़ा सा है, थोड़ा सा उधर है, सभी जगह पर है। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी कुछ भाग है उसका और कुछ भाग देखिए यहाँ पर है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर है अगले पेज पर। तो अगला पेज पर जो क्वेश्चन है हम पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि यह 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के प्रतिकूल चाल उसका बताना है। तो देखिए इसको दो तरीका से बनाते हैं, लेकिन हमको जो तरीका बेस्ट लगता है हम पहले आपको उस तरीका पर बताते हैं। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो पहले नाव जो है कैसे जा रहा है, तो 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल और तथा धारा के दिशा में 36 किलोमीटर जाता है। तो धारा के प्रतिकूल में नाव और धारा की चाल घटेगी, तो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 24 किलोमीटर, और धारा का प्रतिकूल यानी कि b-s जा रहा है, और 36 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल यानी कि b+s जा रहा है। कितना घंटा में, तो 6 घंटा में। यही क्वेश्चन में समीकरण 1 में कह रहा है, समीकरण 1 में। और अगले समीकरण में क्या कर रहा है कि धारा की दिशा में धारा के प्रतिकूल अब वो जा रहा है 36 किलोमीटर। ठीक है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है 36 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, तो धारा के अनुकूल जा रहा है 24 किलोमीटर। तो अब उसे टाइम कितना लग रहा है, टाइम उसे लग रहा है 6.5 घंटा। क्या लिख सकते हैं, 13/2 घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल चाल बताना है, यानी कि b-s का वैल्यू बताना है। तो b+s को हम कटा भी सकते हैं, तो b+s को कटाने के लिए इधर 3 से गुना, और समीकरण 2 में अगर हम कितना 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, यहाँ देखिए 36 दूनी 72 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, तो ये हमारा कट जाएगा। तो कटाने के लिए आप विलोपन विधि सीखे होंगे, साइन इसका माइनस हो गया, माइनस यहाँ देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस, साइन चेंज हो गया। यहाँ देखिए ये 36 इधर 24 दूनी 72 हो जाएगा, ये 36 दूनी 72 और 24 या 72, तो ये कट जाएगा। अब देखिए 24 दूनी 48 और 36 दिया 108, तो 48 में से जब हम 108 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बटे b-s बराबर हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और माइनस का 13 × 39 और बटे में 2 घटाएंगे। तो देखिए 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यानी कि -60 और बटे में b और -s बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और माइनस के 39 और बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि -15 बटे में 2 हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको कटाइए, तो 15 से इसको कटाएंगे, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा 4, यानी कि b-s बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा। कितना इजी से ये बन गया, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप एक और जो मेथड होता है उससे भी बनेगा, तो उससे देखिए वो थोड़ा ये जो होता है, आप इसको समीकरण को सीखे होंगे तो इसमें थोड़ा केवल कैलकुलेशन फास्ट आप जल्दी बना लीजिएगा। और हमारा 15वां क्वेश्चन बन गया। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत भी आया होगा तो उसे भी जरूर बताइएगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं किस बुक का। देखिए ये प्रैक्टिस सेट 7 था, इससे पहले भी हमने 6 सेट इसका सॉल्व किया है। ये बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का बुक है, जो 50 प्रैक्टिस सेट है अंकित सर का, उस बुक को हम लोग सॉल्व करें। इसमें सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आधार पर है, इस बुक को बनाइएगा तो आपका बहुत हेल्प होगा। अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।